जब गन को ऊपर हवा में चलाया जाता है तो वो गोली ऊपर जाकर कहाँ जाती है? जब गन को ऊपर चलाया जाता है तब गोली हवा में काफी दूरी तय करती है और ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आती है। हवा में गोली की स्पीड बंदूक की गोली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब गोली वापस नीचे आती है तो उसकी स्पीड कई गुना कम हो जाती है। अगर ये गोली किसी इंसान को लग जाए तो चोट भी लग सकती है या फिर वो ऊपर भी जा सकता है। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक गन AK-47, जिसको बनाने वाले ने खुद कहा था कि इसको बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये गन लाइट वेट और ड्यूरेबल गन है जिसको हर किस्म के हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गन 1 मिनट में 600 से ज्यादा बुलेट फायर कर सकती है। इस गन को 1947 में मिखाइल क्लाशनिकोव ने बनाया था, जो कि मिलिट्री में इंजीनियर था, और इस गन में फुली ऑटो और सेमी ऑटो दोनों फंक्शन मौजूद है। क्या आप जानते हैं चीता के बच्चे से जंगल के सारे जानवर डरते हैं, जबकि चीते से नहीं डरते? इसके पीछे की वजह ये हनी बेजर है, क्योंकि ये जंगल का गैंगस्टर होता है जो किसी भी जानवर से बिना डरे लड़ जाता है। इसकी स्किन काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चीता के बच्चे बचपन में हनी बेजर की तरह दिखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनी बेजर की तरह ऊपर बाल होते हैं। इसी वजह से इन पर कोई भी जानवर हमला नहीं करता। ये हाइना जैसे दिखने वाला जानवर हाइना नहीं, बल्कि दीमक खाने वाला जानवर है। इसका नाम आर्ड वुल्फ है, जो ना ही भेड़िया है और ना ही हाइना, क्योंकि ज्यादातर हाइना मांस खाते हैं और ये आर्ड वुल्फ सिर्फ दीमक खाता है, जो कि अकेला रहना पसंद करता है। आर्ड वुल्फ की सुनने की ताकत बहुत तेज होती है। ये खतरा महसूस होते ही खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपनी पीठ के बाल फुला लेता है। रेस में घोड़े गिरने के बाद उसे गोली से मार दिया जाता है। हालांकि ऐसा करना गैर कानूनी लग सकता है, लेकिन रेस के घोड़े को गोली मारना बहुत इम्पोर्टेंट है। रेसिंग घोड़ों का वजन 900 से 1200 किलो तक होता है और उनका ये वजन उनके पैर संभालता है, लेकिन उनके पैर ही उनके साथ धोखा करता है, क्योंकि जब एक घोड़ा गिरता है उसके सर और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर के कहने पर एक ही ऑप्शन बचता है, घोड़े को गोली मारकर या फिर जहर का इंजेक्शन देकर मारा जाता है। ये है माउंटेन गॉड। इस बकरी ने ग्रेविटी का मजाक बना के रख दिया है। ये बकरी पहाड़ पर ऐसे चढ़ जाती है जैसे कि ग्रेविटी कोई होती ही नहीं, और इनको चढ़ने के लिए स्पेशल मदद करते हैं ये खुड़, जो कि 2 हिस्सों में बने हुए होते हैं और नीचे से बिल्कुल रबर सोल की तरह काम करते हैं और मजबूत ग्रिप बनाते हैं, ताकि बकरी पहाड़ी नमक चाट सके और जंगली जानवरों से अपनी जान बचा सके, जैसे कि इस बकरी ने बचाई। जब उसके एक बालू पीछे पड़ गया तो बकरी ने खुद को पहाड़ पर चढ़कर बैलेंस कर दिया और बालू का बैलेंस नहीं बन पाया और जाकर नीचे गिर गया। ये बाज जैसे दिखने वाला परिंदा बाज नहीं, बल्कि ये है केस्ट्रेल, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हवा में एक ही जगह खड़ा रह सकता है और ये ऐसा शिकार करने के लिए करता है, क्योंकि ये शिकार पर नजर रखकर उड़ता रहता है और फिर अचानक से शिकार पर हमला करता है। फिर ये अपने खतरनाक पंजों और चोंच से शिकार का काम तमाम कर देता है। एक ऐसा परिंदा जो सांपों को लाते मारकर उनका मुंह तोड़ने के लिए जाना जाता है। दरअसल इस परिंदे का नाम है सेक्रेटरी बर्ड, जो सांपों को अपनी लातें मारकर जान से मार देता है, और इनकी लात इतनी तेज होती है कि सांप की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है और सांप के मर जाने के बाद उसे फौरन निकल जाता है, और ऐसा ये दिन में 10 से 15 बार करता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक सांप, क्योंकि ये जब अपना सर उठाता है तो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। इसे सांपों का राजा यानी कि किंग कोबरा कहा जाता है। इसे भूख लगने पर किसी भी सांप को बिना मारे जिंदा निकल जाता है, क्योंकि इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बार में 20 इंसानों की जान ले सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब लाल चंदन का पेड़ 7 से 10 लाख का बिकता है तो हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं करता, जबकि इसको लगाना लीगल भी है? दरअसल लाल चंदन के पेड़ से महंगे परफ्यूम्स, फर्नीचर और लग्जरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और ये पेड़ ज्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है, और एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में तकरीबन 15 से 20 साल का वक्त लगता है, और इसी वजह से लोग इसकी खेती नहीं करते। जंगल का राजा शेर। वैसे तो ये जंगल के सारे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कभी भी राइनो, हिप्पो, एलिफेंट और मगरमच्छ से पंगा नहीं लेता, और ये ज्यादातर हिरन, बुफेलो, जेब्रा और जिराफ जैसे जानवरों का शिकार करता है। लेकिन इन सब में से सबसे इसका फेवरेट शिकार बफेलो का होता है, जिसका वजन 900 किलो तक होता है, और ये एक बफेलो पूरे झुंड का पेट भर देती है। लेकिन शेरों के लिए बफेलो का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये कई बार शेर को भी मौत के घाट उतार देती है। क्या आपको पता है इस आदमी के हाथ में मौजूद इस घड़ी से कई मुल्कों की गरीबी खत्म की जा सकती है? दरअसल ये है जेकब अराबो, और ये जेकब कंपनी के मालिक हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी की वॉचेस को आमतौर पर रोनाल्डो जैसे बड़े आदमी खरीद सकते हैं। अभी इनके हाथों में मौजूद इस घड़ी का नाम है मिलेनियर टाइमलेस ट्रेजर, और इसमें 424 फैंसी डायमंड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे 3.5 सालों में बनाया गया है, और इस वॉच की कीमत 20 मिलियन है। क्या आप जानते हैं कि चूहे बच्चा पैदा करने के मशीन होते हैं, क्योंकि ये एक बार में 12 बच्चे पैदा करते हैं, और ये ऐसा साल में 12 बार करते हैं, मतलब कि एक साल में 144 बच्चे, और ये बच्चे भी 2 महीने बाद 12 बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों के बच्चे भी ऐसे सेम वर्क करते हैं, और ये ऐसा करके एक साल में 1500 बच्चे पैदा कर लेते हैं।
क्या आप जानते हैं जिन मछलियों को कैद में रखा जाता है उनको बर्फ खिलाया जाता है। दरअसल ओरका और डॉल्फिन जैसी मछलियाँ समंदर में रहते हुए भी वहाँ का खारा पानी नहीं पीती, क्योंकि इससे वो बीमार पड़ जाती हैं। इसीलिए ये अपनी सारी पानी की जरूरत मछलियों को खाकर करती हैं। और जब इन्हें कैद में रखा जाता है तो इनको जमी हुई मछलियाँ खिलाई जाती है, इसलिए साथ में बर्फ भी खिलाई जाती है ताकि पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अगर पोल वॉल्ट जंप के दौरान टूट जाए तो क्या प्लेयर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? ये पोल आमतौर पर हल्के मटेरियल जैसे कि फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है, जिसे दबाव में मुड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन कभी कभी प्लेयर्स के वजन की वजह से ये पोल वजन झेल नहीं पाता, जिससे ये पोल टूट सकता है। और वो पोल जो ज्यादा इस्तेमाल किया गया हुआ हो वो भी टूट सकता है। इसीलिए इस जंप को नॉन जंप माना जाता है और प्लेयर एक बार फिर से जंप कर सकता है। क्या आपको फ्लाइट 914 के बारे में पता है? ये एक ऐसा प्लेन था जो न्यूयॉर्क में 1955 में उड़ान भरता है और 1992 यानी के 37 साल बाद वेनेजुएला के कैपिटल में लैंड होने की परमिशन मांगता है। तब ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा कि ये प्लेन कहाँ से आ रहा है और फ्लाइट नंबर क्या है, तो पायलट ने बताया कि न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और ये फ्लाइट 914 है। ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए और उन्होंने जल्दी से लैंड होने की परमिशन दे दी और वो लैंड हुआ और पायलट की बात हुई तो पायलट ने पूछा कौन सा साल है, तो उन्होंने साल बताया और पायलट ने बस इतना कहा ओ माय गॉड, और फिर दोबारा हवा में उड़ गया और ना जाने फिर कहाँ लापता हो गया। ऐसा कहा जाता है फ्लाइट 914 जो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में 30 साल आगे चला गया था। दुबई के 3 ऐसे अजीब कानून जो दुबई को सबसे अलग बनाता है। नंबर 1, दुबई में भीख मांगना इलीगल है। अगर दुबई में भीख मांगता कोई पकड़ा जाता है तो 3 महीना जेल और 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर 2, दुबई में अपनी कार को गंदा रखना इलीगल है। पकड़े जाने पर 12,000 का जुर्माना हो सकता है, इसीलिए आपको दुबई में साफ गाड़ियाँ नजर आएंगी। नंबर 3, दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस या ट्रेन में बबल खाना इलीगल है। ऐसा करने पर आपको 3,000 का जुर्माना हो सकता है। ये लकड़ी जैसी दिखने वाली चीज कोई और नहीं, ट्यूना फिश है। दरअसल जब भी समुद्र में ट्यूना फिश को पकड़ा जाता है तो उसे फौरन जहाज के फ्रीजर में डाला जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि ये जमने के बाद लकड़ी की तरह हो जाती है, जिसको फिर कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये लड़की न्यूजीलैंड की एक एमपीए है जो पार्लियामेंट में बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और ये जो बिल फाड़ते हुए कम्मते कर रही है ना, ये असल में इसकी कम्युनिटी का एक ट्रेडिशनल डांस हाका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मी हमेशा छोटे बाल क्यों रखती है? आपने देखा ही होगा आर्मी ऑफिसर किसी भी देश के हो, लेकिन उनके जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। लेकिन क्यों? छोटे बाल जल्दी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जवान नहाने के बाद फौरन तैयार हो जाए। और इसके अलावा बारिश के मौसम में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो जवान बालों की परवाह किए बगैर हमेशा तैयार रहे। और जवानों को ऑपरेशन के दौरान एक हेलमेट दिया जाता है। अगर उनके बाल बड़े होंगे तो ये हेलमेट सही से नहीं पहन पाएंगे। और जवानों के छोटे बालों का फायदा ये भी है कि जवानों के सर पर बराबर ठंडक पहुँचती रहती है, जिसकी वजह से ग्रैंड ऑपरेशन में सही फैसले ले पाते हैं। इसीलिए हर देश के आर्मी के छोटे बाल होते हैं। ये कदमों की आवाजें, ये चिड़िया का शोर, जला दिए हैं जंगल, भगा दिए हैं मोर, आग लगा दी जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, आग के शोले उठेंगे आसमान में, लेकिन वो चीख तुम तक ना आएगी। आएगा वो ताप, सड़ जाएगा ये माहौल, लेकिन उसकी बदबू भी तुम तक ना आएगी। बहुत जल्द